नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कलाकारी पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों गुफाएं से प्रश्न। ठीक है, जैसे आपके जोगीमारा, अजंता, बादामी, बाघ है, एलोरा, सभी गुफाएं से आज प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक, इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक, चित्रकला और आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न करा चुका हूँ। जो छात्र नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग जाके सभी वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार फिर कहता हूँ, प्रश्न बहुत सारे इसमें बेसिक भी हैं, नए भी, लेकिन आप देखे होंगे एग्ज़ाम में, चाहे 21 का हो चाहे आपका 22 के एग्ज़ाम में, सभी में बेसिक प्रश्न आते हैं और बेसिक प्रश्न ही लोगों से गलत होते हैं। तो इसलिए हम बेसिक प्रश्न लेके चल रहे हैं दोस्तों। और जैसे आपको विज्ञापन आ जाएगा तो फिर हम आपको नए प्रश्न के माध्यम से भी प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रतिदिन दोस्तों आपको टॉपिक वाइज दोस्तों वीडियो दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जितने प्रश्न हैं दोस्तों, लगभग मैं 100 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। ठीक, हो सकता है 2 वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 2 वीडियो में हम प्रश्न कराएंगे दोस्तों। लगभग आपके हो सकता है 100 प्रश्न हो दोस्तों। ठीक है, जितनी आपकी गुफाएं हैं लगभग सभी से बेसिक से लेके दोस्तों नए प्रश्न सभी कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जोगीमारा से प्रश्न, जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जोगीमारा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं जोगीमारा आपके किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके छत्तीसगढ़ में जोगीमारा स्थित है। अगर हम देखिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि व्याख्या करने में क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए व्याख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि जोगीमारा जो गुफा वह आपके कहाँ थे? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है, अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। ये भी याद रखिए। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 2। जोगीमारा गुफा किस पर्वत या क्षेत्र से संबंधित है? तो जोगीमारा गुफा है किस पर्वत या क्षेत्र से संबंधित है? तो जोगीमारा का अगर हम देखें तो अभी आपको बताया है कि जोगीमारा जो आपके कहा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, लेकिन अगर पहाड़ी की बातें करें तो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3, जोगीमारा गुफा के चित्र मुख्यतः किस काल से संबंधित माने जाते हैं? तो जोगीमारा के जो चित्र हैं मुख्यतः किस काल से संबंधित माने जाते हैं? तो जोगीमारा की जो गुफा है दोस्तों वह सबसे प्राचीन माने जाते हैं, या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के समय से माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, जोगीमारा गुफा की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या माना जाता है? तो जोगीमारा जो गुफा उसका प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? नृत्य और संगीत जोगीमारा के प्रमुख विषय माने जाते हैं, क्योंकि जोगीमारा के जो खंडों में बांटे गए हैं तो नृत्य और संगीत का जो चित्रण किया गया है जोगीमारा में सर्वाधिक देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रमुख विषय? नृत्य और संगीत। प्रश्न संख्या 5, जोगीमारा गुफा के निकट कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख मिलता है? तो जोगीमारा के निकट कौन सा शिलालेख मिलता है? तो याद रखिए जोगीमारा के शिला के जो गुफा उसके आसपास बहुत सारे शिलालेख देखने को मिलता है, जिसमें से क्या हो जाएगा? एक है आपके सीता बोगरा शिलालेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 6, जोगीमारा गुफा किस काल की कला के अध्ययन में महत्वपूर्ण है? किस कला के अध्ययन में महत्वपूर्ण? तो जोगीमारा जो है गुफा दोस्तों यह आपके प्राचीन भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 7, जोगीमारा गुफा का संबंध किस राज्य से है? तो जोगीमारा गुफा का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है। जोगीमारा चित्रों में किस प्रकार के रेखांकन शैली के प्रमाण मिलते हैं? प्रश्न संख्या आपका 8, तो जोगीमारा जिस चित्रों की अगर हम रेखांकन शैली की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सरल और गतिशील रेखांकन का प्रयोग किया गया है। सरल और गतिशील रेखांकन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, जोगीमारा गुफा किस कारण से कला इतिहास में विशेष महत्व रखती है? जोगीमारा गुफा किस कारण से कला इतिहास में विशेष महत्व रखती है? प्रश्न संख्या 9, तो जोगीमारा में प्राचीन चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जोगीमारा गुफा किस क्षेत्र के रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है? जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। उसका क्षेत्र क्या है? तो हो जाएगा सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है जोगीमारा गुफा। प्रश्न अब आपके अजंता से, अजंता की गुफाएं किस काल में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 11, तो अजंता गुफा आपके कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में अजंता गुफा स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, अजंता गुफाएं किस नदी की घाटी के निकट स्थित है? अजंता गुफा किस नदी की घाटी के स्थित है? तो याद रखें अजंता गुफा आपको बघोरा नदी, जबकि बाघ आपके बाघनी, जबकि अजंता गुफा आपके बघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के जो नदी है दोस्तों बघोरा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसकी पहाड़ी की बातें करें तो सतपुड़ा की पहाड़ी पर आपके अजंता गुफा स्थित है। और कहाँ? महाराष्ट्र में दोस्तों, औरंगाबाद, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित है दोस्तों, याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, बघोरा नदी पे। और इसकी खोज की बातें करें तो आप सब लोग जानते होंगे 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था दोस्तों। कौन? जॉन स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 13, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता की गुफाओं की संख्या दोस्तों देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में 30 होता तो 30 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में यहाँ क्या है? तो 29 है। तो क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 14, अजंता की चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, अजंता चित्रों में किस प्रकार की कथाएं प्रमुख हैं? अजंता चित्रों में किस प्रकार की कथाएं प्रमुख रूप से हैं? तो याद रखिए जातक कथाओं अजंता में प्रमुख रूप से बनाई गई हैं। जातक। प्रश्न संख्या 16, अजंता की गुफाओं का विकास मुख्यतः किन 2 कालखंडों में हुआ है? अजंता गुफाओं का देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण। अजंता गुफाओं, तो अजंता जो गुफाएं दोस्तों उसमें 5 शासकों ने काम किया है। कितने? 5। तो लेकिन याद रखिए इसमें क्या है? ऑप्शन दिया है वो सातवाहन और वाकाटक के काल में अजंता गुफाओं का प्रमुख 2 कालखंडों का जिक्र किया गया है, जबकि इसमें सातवाहन, वाकाटक, गुप्त काल दोस्तों और चालुक्य, तो लगभग आपके 5 मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सातवाहन और वाकाटक, ठीक। एक बार फिर से सुनिए, 5 जो आपके इसमें शासन के समय में यह इसका निर्माण किया गया, जैसे शुंग काल, सातवाहन, गुप्त काल, वाकाटक और चालुक्य दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके 5 लगभग शासन हैं जो अजंता के गुफाओं में काम किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17, अजंता की अधिकांश
प्रसिद्ध चित्रकला किस काल में विकसित हुई? प्रश्न संख्या 17। तो अभी हमने आपको बताया था कि अजंता में 5 प्रकार के 5 शासकों ने काम किया है अपने अपने समय में दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपके शुंग काल, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक और आपके चालुक्य। तो जिसमें से एक आपके क्या हो जाएगा, वाकाटक के समय में काम हुआ और सर्वाधिक जो गुफाओं का निर्माण हुआ हो दोस्तों वह इसी के समय में हुआ है। प्रश्न संख्या 18। अजंता की चित्रकला में किस बोधिसत्व का चित्र विशेष प्रसिद्ध है? विशेष प्रसिद्ध तो अजंता की चित्रकला में बोधिसत्व का जो चित्र है दोस्तों पद्मपाणी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बोधिसत्व का चित्र विशेष प्रसिद्ध है तो आपका क्या हो जाएगा, पद्मपाणी। प्रश्न संख्या 19। अजंता की प्रसिद्ध पद्मपाणी आकृति किस गुफा में है? प्रश्न संख्या 19। तो आपका यह जो चित्र है पद्मपाणी का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में है अजंता के, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। अजंता की चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है अजंता के दोस्तों? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो अजंता गुफा की जो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बातें करें विशेषता की तो दोस्तों इसमें भावपूर्ण मानवीय आकृतियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, भावपूर्ण मानवीय आकृतियां बनाई गई हैं, अजंता गुफा की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21। अजंता की चित्रकला में रेखाओं का प्रयोग कैसा है? प्रश्न संख्या 21। तो अजंता की अगर हम चित्रकला में रेखाओं का प्रयोग कैसा हुआ है तो याद रखिए प्रवाहपूर्ण तथा लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 22। अजंता की चित्रकला में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ है? अजंता की चित्रकला में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 22। तो याद रखिए अजंता में भित्ति चित्रण का प्रयोग हुआ सर्वाधिक, किसका, भित्ति चित्रण का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे वीडियो बनाने में बहुत दोस्तों समय और मेहनत दोनों लगती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए बहुत सारे इसमें जो प्रश्न है दोस्तों आप खुद देखते होंगे कि देखने में आपको लग रहा है कि इजी पेपर है अथवा प्रश्न है आसान है दोस्तों, ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में आते हैं तो दोस्तों आप लोग से हो जाते हैं जल्दबाजी में दोस्तों या कहिए कन्फ्यूजन में दोस्तों। लेकिन ये जो प्रश्न दोस्तों इसी तरह प्रश्न आपके टीजीटी में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग चलिए, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा गला खराश है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों और मैं कुछ दिन में आपको जीएस से भी प्रश्न कराऊंगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। अजंता के चित्रों में बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से विषय मिलते हैं? प्रश्न संख्या 23 का। तो अजंता के जो गुफा में अगर बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से चित्र या कौन से विषय के चित्र मिलते हैं तो याद रखिए प्रश्न संख्या 23 का तो हो जाएगा। देखिए अजंता के जो चित्रों की अगर हम बातें करें तो इसमें बुद्ध के जन्म के चित्र मिलते हैं, महाविनिष्क्रमण के और उपदेश का भी चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जन्म के महाविनिष्क्रमण के सभी के चित्र मिलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं जैसे बुद्ध का जन्म गुफा संख्या आपके 2 में मिलते हैं, तो सभी जो चित्र हैं आपके लगभग मिलते हैं। प्रश्न संख्या 24। अजंता को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? प्रश्न संख्या 24।
तो अजंता को 1983 में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। दोस्तों याद रखिए, यह महत्वपूर्ण है। कब? 1983 में। प्रश्न संख्या 25, अजंता की गुफाएं किस प्रकार की स्थापत्य योजना के लिए भी प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाएं में चैत्य और विहार के लिए प्रसिद्ध। अजंता गुफा में क्या है? चैत्य और विहार से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि अजंता गुफा की प्रमुख विशेषता है, चैत्य और विहार से संबंधित। दोस्तों ठीक है, अजंता गुफा में आप सभी लोग जानते हैं कि जी अगर हम चैत्य की बातें करें तो चैत्य और बिहार में है, जैसे आपके लगभग 5 गुफा 5 आपके क्या हो जाएंगे, लगभग आपके चैत्य हैं। बाकी जो आपके 25 है दोस्तों, यह आपके बिहार गुफाएं हैं। दोस्तों याद रखिए, ठीक है। तो अजंता गुफा के 2 भागों में 2 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें चैत्य और बिहार। प्रश्न संख्या 26, अजंता की गुफा संख्या 16 की खोज पहचान किसका नाम प्रमुखता से जाना जाता है? दोस्तों ठीक है, प्रश्न संख्या 26। तो याद रखिए, प्रश्न संख्या हम 26 की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए गुफा संख्या 26 की बात किया दोस्तों, देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह आपके गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे बेसिक प्रश्न है दोस्तों, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में दोस्तों कह सकते हैं क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन स्मिथ ने किया था दोस्तों। याद रखिए, महत्वपूर्ण गुफा संख्या 16 का और गुफा संख्या 10 का, दोनों को याद रखिए किसने किया था, तो जॉन स्मिथ। वैसे अजंता की ऑल ओवर गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो जॉन स्मिथ को ही जाता है। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 16 की खोज किसने की थी, तो जॉन स्मिथ किया था दोस्तों, याद रखिए। प्रश्न संख्या 27, अजंता की चित्रकला में चेहरे की अभिव्यक्ति किस बात को दर्शाती है? किस बात को दर्शाती है? तो अजंता की चित्रकला के अगर चेहरे की अभिव्यक्ति की बात करें तो दोस्तों भावनात्मक गहराई को अभिव्यक्त या दर्शाती है। प्रश्न संख्या 28, अजंता के चित्रों में वस्त्रों को दिखाने के लिए किसका सुंदर प्रयोग मिलता है? प्रश्न संख्या 28, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेखा और रंग। प्रश्न संख्या 29, अजंता के चित्रों में प्रकृति का चित्रण कैसा है? प्रश्न संख्या 29 का, तो याद रखिए इसमें जो नेचुरल या प्राकृतिक जो चित्रण किए गए हैं अत्यंत सजावटी और जीवंत के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 30, अजंता के चित्र भारतीय कला के किस पक्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है? अजंता के चित्र भारतीय कला के किस पक्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 30 का, तो भित्ति चित्रण अजंता के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। चलिए अब बाघ गुफा से प्रश्न स्टार्ट। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं बाघ गुफाएं आपके कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बाघ गुफा। प्रश्न संख्या 32, बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए अगर अजंता गुफा आए तो कहाँ आपके स्थित है? याद रखिए अजंता गुफा का तो बाघोरा नदी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ आपके? बाघोरा नदी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। लेकिन अगर अगर बाघ गुफा की बात करें कि बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए बाघनी नदी के किनारे आपकी बाघ गुफा स्थित है। इसकी खोज 1818 में किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। कौन किया था? डेंजरफील्ड ने इसकी खोज किया था 1818 में दोस्तों, ठीक है। यह कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है दोस्तों, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो महू स्टेशन के पास में स्थित है दोस्तों आपके, ठीक है। इसका देखिए समय की बात बहुत करता है, तो याद रखिए 4वीं और 5वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 33 की हम बात करते हैं, बाघ गुफाओं की चित्रकला का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है?
तो बाघ गुफा का जो अगर बात करें किस धर्म से संबंधित है, देखिए अजंता हुआ, बाघ हो गया, सिगरिया हो गया, ये जो आपकी गुफाएं हैं दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, बाघ गुफाओं का विकास मुख्यतः किस काल में माना जाता है? तो बाघ गुफाओं का जो काल दोस्तों माना जाता है, किसके समय माना जाता है? प्रश्न संख्या आपके 34। तो देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो क्या होता है, जल्दबाजी में दोस्तों गलत हो जाता है। क्या होता है? जल्दबाजी में दोस्तों यह ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अभी देखिए यहाँ ध्यान से प्रश्न समझने वाली बात है दोस्तों कि इसका प्रश्न संख्या 34 का हम बात करते हैं, किस काल से माना जाता है? तो दोस्तों बाघ गुफाओं का, तो बाघ गुफाओं के देखते देखिए जो गुप्त के सामंती शासकों के समय में माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुप्त काल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए किसका हो जाएगा? गुप्त काल माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर गुप्त काल नहीं होता, गुप्त काल की जगह दोस्तों सातवाहन काल होता तो सातवाहन काल भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गुप्त शासकों के समय में, ठीक है। अगर गुप्त नहीं होता तो दोस्तों आपके क्या होता? सातवाहन काल होता तो सातवाहन काल भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बाघ गुफाओं का जो समय काल है वह गुप्त काल और सातवाहन कालों के समय के माने जाता है। प्रश्न संख्या 35, बाघ चित्रकला की शैली किसके साथ सबसे अधिक तुलना की जाती है? तो बाघ गुफा की सबसे अधिक तुलना किसके साथ की जाती है? तो बाघ गुफा और अजंता गुफा दोस्तों यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और दोनों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? चित्र कला की दृष्टि से आपके अजंता के समान मानी जाती है। प्रश्न संख्या 36, बाघ गुफाएं किस जिले या क्षेत्र में स्थित है? तो बाघ गुफाएं अभी हमने बताया था, बाघ गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, बाघ चित्रों में प्रमुख रूप से किस प्रकार की रेखाएं दिखाई देती हैं? तो किस प्रकार की रेखाएं बाघ गुफा में दिखाई देती हैं? तो याद रखिए सशक्त और प्रवाह पूर्ण रेखाएं दिखाई देती हैं दोस्तों बाघ गुफा में दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, बाघ चित्रकला में मानवीय आकृतियों की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 38, तो प्रमुख विशेषता क्या है? तो भावपूर्ण और सजीव प्रस्तुति इसकी प्रमुख विशेषता है बाघ गुफा की। प्रश्न संख्या 39, बाघ गुफाओं के चित्रों में किस प्रकार के विषय मिलते हैं? किस प्रकार के विषय मिलते हैं? तो याद रखिए यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। बाघ गुफा में दोस्तों धार्मिक और लौकिक जीवन से संबंधित चित्रण मिलते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों। बाघ चित्रकला में रंगों का प्रयोग कैसा है? बाघ चित्रकला में रंगों का प्रयोग कैसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए अपेक्षाकृत गाढ़ा और प्रभावशाली देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बादामी गुफा से प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी गुफाएं किस राज्य में? तो बादामी गुफाएं दोस्तों आपके कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपके कर्नाटक में बादामी गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न संख्या 42, बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? वातापी, विदिशा, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो बादामी गुफा का सबसे प्राचीन नाम की हम बातें करें दोस्तों, क्या हो जाएगा? वातापी है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, या वातपीपुरम इसका प्राचीन नाम जाना जाता है दोस्तों, या ऑप्शन में आपके वातापी है तो वातापी हो जाएगा, या वातपीपुरम होता है दोस्तों इसका प्राचीन नाम बादामी का गुफा का दोस्तों, ठीक है। बादामी गुफा की खोज दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे 1924 में स्टेला क्रैमरिस ने किया था।
याद रखिए। अगर इसकी स्थिति की बातें करें तो कर्नाटक में बालकोट जिला है दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में बालकोट जिला है दोस्तों, वहाँ स्थित है बालकोट जिला में। और कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी पर, तो याद रखिए बीजापुर की पहाड़ी पर, ठीक है। बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है, जो आई होल के पास में स्थित है दोस्तों, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये भी याद रखिए, मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 43 है। बादामी गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस राजवंश के समय हुआ। प्रश्न संख्या 43, तो किस राजवंश में बादामी गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के समय में हुआ था, तो दोस्तों बादामी का, तो याद रखिए बादामी गुफाओं का अगर हम बात करें तो किसके समय में हुआ, तो दोस्तों चालुक्य वंश में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बादामी गुफाओं की संख्या कितनी प्रमुख, बादामी गुफाओं की संख्या कितनी प्रमुख गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 44, तो बादामी गुफा में कितनी प्रमुख है, इसमें दिया है कितनी प्रमुख हैं दोस्तों, ठीक है। बादामी गुफा में कितनी प्रमुख संख्या है बादामी गुफा की। प्रश्न संख्या 44, तो बादामी गुफाओं की अगर दोस्तों हम बातें करें प्रमुख संख्या क्या है, तो बादामी गुफा में, तो दोस्तों बादामी गुफा में लगभग आपके क्या है 4 संख्या, बादामी गुफाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों बादामी गुफा की संख्या कुल है कितनी, 4 है। बादामी गुफाओं की संख्या कितनी प्रमुख गुफाएं हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 45, बादामी की गुफा संख्या 1 का मुख्यतः किस देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 45 का, तो बादामी की जो गुफा संख्या 1 मुख्यतः किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिए यह शिव को समर्पित है। गुफा संख्या 1 आपका क्या हो जाएगा, शिव को समर्पित है, ठीक है। जैसे देखिए आप इसमें जो 4 गुफाएं हैं, 2 और 3 किससे हैं, 2 3 आपके क्या हैं दोस्तों, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। लेकिन गुफा संख्या 1 क्या है, आपके शिव धर्म से संबंधित है दोस्तों, याद रखिए किससे, शिव धर्म। और चौथी जो गुफा है दोस्तों आपके जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, बादामी की गुफा संख्या 2 का मुख्यतः किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 46 का, तो 46 का क्या हो जाएगा, देखिए अब 1 क्या है आपके याद रखें हो जाएगा शिव धर्म, जबकि 2 आपके और 3 क्या है दोस्तों, यह आपके वैष्णव या विष्णु धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए 2 और 3 दोस्तों क्या है कि आपके वैष्णव या विष्णु धर्म से संबंधित है। 2 और 3, 1 क्या है आपके शिव धर्म से संबंधित है, 4 क्या है आपके जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47, बादामी की गुफा संख्या 3 किस कारण से विशेष प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 47 का, तो देखिए जो गुफा संख्या 3 है दोस्तों, 3 में आपके क्या है, विशाल एवं उत्कृष्ट मूर्तिकला और चित्रकला की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। गुफा संख्या 3 दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी गुफा है, और जो कि सबसे आपके चित्रकला और मूर्तिकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो गुफा संख्या आपका क्या हो जाएगा, 3 की विशेषता है। प्रश्न संख्या 48, बादामी गुफाओं की संख्या 4 किस धर्म से संबंधित है। तो आपके यहाँ क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 4, ठीक। 2 3 किससे है, वैष्णव धर्म से है, 1 क्या है शिव धर्म से। प्रश्न संख्या 49, बादामी चित्रों का संबंध किस काल से माना जाता है। बादामी चित्रों का संबंध किस काल से माना जाता है, तो बादामी गुफा का समय चालुक्य काल से माना जाता है। प्रश्न संख्या 50,
बादामी की चित्रकला में किस प्रकार के विषय मिलते हैं? प्रश्न संख्या 50। तो बादामी की चित्रकला में किस प्रकार के विषय मिलते हैं? तो इसमें आपके धार्मिक और पौराणिक विषय से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। किसमें? धार्मिक और पौराणिक विषय से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह आज का 50 प्रश्न हो गया दोस्तों। इसके आगे का जो दोस्तों प्रश्न है हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 100 प्रश्न लगभग कराने का मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसके आगे दोस्तों जो 50 प्रश्न है दोस्तों हम कल आप लोगों को कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगती हैं तो आपको दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो, इसलिए बनाने का वीडियो इतना मन नहीं करता दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। देखिए बेसिक प्रश्न है, हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो बेसिक प्रश्न दोस्तों यही एग्ज़ाम में आ रहे हैं और यही प्रश्न लोग गलत करके बाहर हो जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि प्रश्न बेसिक प्रश्न ही लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही प्रश्न अभी आपको एग्ज़ाम हॉल में आ जाएगा तो इसी में लोग कंफ्यूज में गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों सभी गुफाओं से 50 प्रश्न लेके दोस्तों कल के वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग जो तीनों वीडियो है प्रागैतिहासिक, सिंधु घाटी और गुफाएं, सभी आप लोग वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।